अनचेंज रहता है, मतलब हमारे पास नए पार्टनर जब भी आता है तो उसमें ये नहीं गिवन होता है कि आपको क्या शेयर करना है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना गेन कर रहा है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है ना। उस रिमेनिंग शेयर का ओल्ड शेयर में मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा नया शेयर आ जाएगा, और नए पार्टनर के शेयर का डिनोमिनेटर इक्वल कराना है। तो उसके लिए जो हमें ज़रूरत लगे उसकी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करा लेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है इसका रेशो निकालने का ही। इसके 4-5 तरीके हैं। एक तो वो हो गया जब कोई पार्टनर किसी नए पार्टनर को शेयर देगा, है ना, उसके एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म इक्वल रेशो, दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। एक्स इक्वल रेशो में पार्टनर है, जेड एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, जेड गेट हर शेयर 1/3 फ्रॉम एक्स एंड 1/3 फ्रॉम 1/6 फ्रॉम एक्स और 1/6 फ्रॉम वाई। जेड जो है वो 1/6 एक्स से ले रहा है और 1/6 ही वाई से ले रहा है। तो हमें यहाँ निकालना है कि जेड का जो न्यू शेयरिंग रेशो है फर्म का, तीनों का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, अपन शॉर्ट में लिख लेंगे वहाँ पे। एक्स वाई इक्वल पार्टनर है, जेड 1/3 के लिए आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। एक्स और वाई जो थे इक्वल पार्टनर है ना, जेड आ रहा है 1/3 के लिए। अब इसमें क्या लिखा है कि कंडीशन को हम समझते हैं यहाँ पे। जेड गेट 1/6 फ्रॉम एक्स। जेड जो है वो एक्स से कितना ले रहा है? 1/6। तो एक्स न्यू शेयर विल बी, एक्स का नया शेयर क्या होगा? देखो, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो एक्स के निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ओल्ड क्या था एक्स का? 1/2 माइनस 1/, माइनस क्यों हो रहा है 1/6? क्योंकि वो दे रहा है जेड को, किसे दे रहा है? सेक्रीफाइस है उसका, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर एलसीएम 6 2 से 3 टाइम्स है ना, 6 1 यहाँ पे 1, तो यहाँ पर क्या आ गया? 2/6 है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर है, y न्यू शेयर विल बी, y का न्यू शेयर क्या होगा? y का ओल्ड माइनस y का, y भी 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6 3 माइनस 2/6 है ना। अब आप आ जाए z न्यू शेयर, z किस लिए आ रहा है? अब 6 करना है हमें, तो क्या करेंगे? 2 और 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? 2/6। तो तीनों का शेयर क्या हो गया? 2/2, जो कि हो सकता है 1/1/1। ये हमारा, तो ये कौन सी मेथड है? जब हमें ओल्ड शेयर दे रखा है और सेक्रीफाइस भी दे रखा है कि वो इसे इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, सोनाली मोनाली आर पार्टनर्स इन द फर्म इन रेशो ऑफ 3:2। 2 के रेशो में पार्टनर हैं। उन्होंने रूपाली को एडमिट किया है 4% शेयर इन प्रॉफिट। अपने को दे नहीं रखा है कितने % शेयर की जो रूपाली आई है। रूपाली गेट हर शेयर 1/6 फ्रॉम सोनाली। रूपाली 1/6 इससे ले रही है और 1/12 फ्रॉम मोनाली। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वही क्वेश्चन है, सेम है ना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड रेशो सोनाली एंड मोनाली इज 3:2 है ना। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। रूपाली का शेयर सपोज करो अभी हमारे पास नहीं है, वो कितना टोटल उसका शेयर कितना होगा वो नहीं है, निकाल लेंगे बाद में। आपको न्यू रेशो निकालना है, तो आप लिखा लें न्यू रेशो ऑफ
रूपाली। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्या है रूपाली का? 3/5। सेक्रीफाइस कितना कर रही है रूपाली? 1/6। रूपाली तो न्यू पार्टनर है, सोनाली है यहाँ पे नाम है ना, इसको सोनाली कर लेंगे। सोनाली, ठीक है। तो यहाँ पर 3/5 1/6। देखो अब इसका एलसीएम क्या होगा? 30। ये कैसे आता है? 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो कितने टाइम जाएगा? 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा? 6 का, तो 18 3 जा, तो 6 3 जा 18। 6 का करो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो ये कितना हो गया? 13/30 है ना। 18 में से 5 गए तो 13 बचे। अब नेक्स्ट पार्टनर कौन था? मोनाली। मोनाली का भी यही फॉर्मूला लगेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। मोनाली का ओल्ड क्या था? 2/5 माइनस मोनाली कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/12। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? 60। चाहो तो आप निकाल लो, क्योंकि 60 एक कॉमन नंबर है जो 5 और 12 दोनों की टेबल में आ रहा है। 5 से 12 टाइम्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई किसका होगा? 12 का। कितना हो गया? 12 से ये 5 टाइम्स, तो यहाँ किसका होगा? तो कितना हो गया? 24 5 19/60 है ना। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है? रूपाली। अब हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऐसा मिला था जिसमें इसका शेयर दे ही नहीं रखा, तो क्या मानेंगे? जितना ये इन दोनों से ले रही है वो उसका शेयर है। मान लो मैं जो है 5 रुपये गोविंद से ले रहा हूँ और 5 रुपये राज से ले रहा हूँ, तो मैं कितने रुपए ले रहा हूँ? कैसे पता लगा? दोनों को प्लस करके। तो यहाँ पर भी रूपाली जो है 1/6 ले रही है सोनाली से, है ना, और 1/12 ले रही है रूपाली से। तो इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि रूपाली का शेयर क्या है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर वो प्लस में भी एलसीएम क्या है? 6 और 12, 12 का एलसीएम 12 आएगा। 6 से ये कितनी टाइम्स आएगा? 2। तो यहाँ पर 2, 12 से तो यहाँ पर 1, तो ये क्या हो गया? 3/12। मतलब रूपाली जो है वो किस शेयर के लिए आ रही है? 3/12। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, तीनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। इसमें 30 है, इसमें 60 है, इसमें, पर तीनों एक ही टेबल के हैं, इन्हें हम इक्वल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 60, तो उसे नहीं छेड़ना है। जो 60 है उसे हमें 60 ही रहने देना। हम 30 को 60 कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड 2 और 2 का। तो ये क्या हो गया? ऊपर वाला 26, नीचे वाला 60, है ना। अब यहाँ पर करेंगे 12 में, तो क्या करना पड़ेगा? 5 और, तो ये 12 5 का 60 होता है, तो ये कितना हो गया? 3 5 का 15 60। तो जो हमारा रेशो था वो क्या आ गया? 26 19 15। हमारा आंसर क्या है? समझ आ गया ये क्वेश्चन कि अलग अलग तरीके से एक ही बात बोली गई है हमेशा हर क्वेश्चन में कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इससे इतना ले रहा है और वो उसे इतना दे रहा है, तो जितना वो उनसे लेगा उतना ही वो उन्हें देगा। तो इसमें यहाँ नहीं दे रखा था कि रूपाली कितने शेयर के लिए आ रही है, मतलब ये हमें ये नहीं दे रखा था कि ये 3/12 के लिए आ रही है। हमने कैसे निकाला कि जो इसने रूपाली सोनाली से लिया और मोनाली से लिया उन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमें रूपाली का शेयर मिल गया। फिर हमें लास्ट टास्क हमारा हमें ध्यान रखना है, इक्वल कराना है रेशो को। आंसर जब ही हम लिख पाएंगे प्रॉपर, वरना हम ऐसे नहीं लिख सकते इसे 13 19 और 3, क्योंकि ये तो सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सबको सेम कराना रहेगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, समझ के उतारना है। एक ही रेशोज में ना मल्टीप्लाई भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि किस में मल्टीप्लाई होगा किस में माइनस होगा। तो हमें ध्यान रखने के लिए क्या ध्यान रखना है कि पहले तो हमारी जो कैटेगरी 1 थी उसमें हमें कुछ दे ही नहीं रखा होता कि कौन किसे कितना दे रहा है, तो वो आप समझ जाओगे कि ये कौन सी कैटेगरी है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रिमेनिंग शेयर निकलेगा। नॉर्मली रिमेनिंग शेयर वहाँ पर निकलता है। सेकंड कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं, जब इसमें ये स्पेसिफिकली गिवन है कि कोई पार्टनर किसी जो नया पार्टनर आ रहा है उसे इतना शेयर दे रहा है, मतलब उसका जो भी शेयर था उसमें से इतना हिस्सा वो नए को दे रहा है, तो उसमें क्या लिखा होता है? एक वर्ड लिखा होता है
वर्ड इज ये फ्रॉम, क्या लिखा होता है? फ्रॉम लिखा है, मतलब माइनस करना है, उनके ओल्ड शेयर में से उसे हमें माइनस करना है। तो ये आप जब इन वर्ड्स से आइडेंटिफाई करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस में मल्टीप्लाई करें और किस में माइनस करें। इसके शेयर में से इतना शेयर वो दे रहा है, मतलब आप सीधे उसे माइनस कर दें। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान। 8th क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्रीज भी दे दी हैं उन्होंने, कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें निकालने को दी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालो। तो